गजा के अंदर दाल गल नहीं पा रही इजराइल की, और यही एक वजह है जिसके चलते वो बौखला उठा है। पिछले 19 दिनों से लगातार बुरी खबरें निकल कर आई हैं सामने। एक और बुरी खबर है, उनकी एक और पूरी बटालियन को उड़ा दिया गया। जी हाँ, हमास का ये तगड़ा झटका इजराइल के नाम रहा। तो वहीं जैसे ही अपने साथियों की शक्ल देखी, वैसे ही एक और सैनिक ने खुद को गोली मार लिया, यानी सुसाइड कर लिया। ये दो खबरें तो दिखाऊंगा ही, लेकिन ये दिखाने जा रहा हूं कि उसके बाद बौखलाहट किस चरम पर पहुंच जाती है। इस चरम पर पहुंचती है बौखलाहट कि गजा के अंदर मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, ड्रोन से हमला कर देता है इजराइल। सोचिए, जहां आप हमास के खिलाफ संघर्ष करने के लिए गजा में आए थे, आपने फिलिस्तीनियों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे रखे गए, महिलाएं, उन पर बम गिरा दिया गया, बूढ़े बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ा। और अब धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर, सिर्फ धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर अपने सैनिकों की मौत का बदला लिया जा रहा है। यह है इजराइल की हकीकत। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है, इससे आगे की कहानियां भी आपको दिखाऊंगा कि जैसे जैसे एक तेज रफ्तार से फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात चल रही है, वैसे ही वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया गया इजराइल की तरफ से। ये इसको कितना भारी पड़ने जा रहा है, और आखिरकार साइप्रस को लेकर कोई नया बयान जो आया है, उसने कैसा विवाद खड़ा कर दिया इजराइल को लेकर, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं ड्रोन की ये तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है, एक मीनार बनी हुई है, उससे आकर टकराता है और टूट जाता है। जो वीडियो बना रहा था उसका भी हाथ कांप जाता है, इतना ज़बरदस्त हमले की आवाज़ आपने सुनी ली। इसमें बताया गया है कि एक इजरायली सुसाइड ड्रोन आया और मीनारेत ऑफ अबू सलीम मस्जिद जो है उसके मीनार से टकरा गया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू है, मतलब यहाँ पर गजा के अंदर बना हुआ सबसे प्राचीन एक मस्जिद है, उसको निशाना बनाया गया। ये सेंट्रल गजा में किया गया। अच्छा, ये क्यों कर रहा है गजा में? क्योंकि खबरें क्या आ रही हैं, खबरें अब निकल कर ये आ रही हैं। जरा पहले ये खबर देखिए, इस महिला के चेहरे को देखिए। ये एक टैंक पर बैठी हुई है, ये इजरायली महिला है, सैनिक है, इजरायली सैनिक। नाम है शनोना शिमोन, और इसके साथ साथ 4 और कॉमरेड थे, यानी कि इसके साथ के थे, पूरी बटालियन थी इनकी। उनको बम से उड़ा दिया गया। दरअसल ये जिस व्हीकल, यानी कि जिस टैंक पर सवार होकर लगातार बम गोला बारूद दागा जा रहा था, किस पर? हमास के नाम पर आप मासूम नागरिकों को निशाना बना रहे थे। अचानक से एक्सप्लोजिव होता है, आपको मालूम ही है। जगह जगह जहां खास तौर पर इजरायली सैनिक हैं, वहां पर रात के वक्त में मैंने आपको दिखाई भी था कैसे हमास के लड़ाके वहाँ बम फिट कर रहे हैं। ज़मीन के अंदर बम फिट कर दिया जाता है, और जैसे इनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, वैसी पूरी बटालियन एक झटके में साफ हो रही है। कई ऐसे हैं बच भी जाते हैं, युद्ध लड़ने लायक नहीं बच रहे। लेकिन इनमें बताया गया 5 लोगों की मौत हुई है। शनोना शिमोन के साथ साथ उसके 4 और साथी इसमें मारे गए। ये टैंक उड़ गया इनका, और उसके बाद मातम का माहौल इजराइल में देखने को मिला। चलिए एक और खबर देखिए। एन इजरायली सोल्जर हैज़ कमिटेड सुसाइड इन नेतन्याहू बाय शूटिंग हिमसेल्फ डेड इंस्टेंटली। वाई आर सुसाइड केसेस राइजिंग विद इन द इजरायली आर्मी रैंक्स। इसकी खबर मैंने आपको एक दिन पहले भी दिखाई थी। मैंने दिखाया था कि नाराज़गी लोगों के मन में है, वो ये है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका तो बेटा अमेरिका में है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इजराइल के लोगों को ज़बरदस्ती, अभी युद्ध लड़ना नहीं चाहते जो लोग। अभी भी आप इजराइल के सैनिकों के बारे में बोल रहे हैं, मैं सैनिकों से ज़्यादा फोकस होना चाहिए इजराइल की सरकार पर। जो अधिकारी हैं, बड़े रैंक के हैं, जो इजराइल में बैठकर गजा को नेतृत्व कर रहे हैं, गजा में ऑपरेशन चलवा रहे हैं, उनसे ये सारे लोग थक गए हैं। जो गजा में कर रहे हैं ना, ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, ये थके हुए हैं। थकने की इनकी 2-3 वजह मैंने आपको बताई भी थी। पहली वजह यह है कि आप ये लगता रहा कि गजा को 3 दिन के अंदर हम जीत लेंगे, लेकिन 22 महीने बीत गए, आज तक कुछ नहीं हो पाया। इन्हें इसी उम्मीद के साथ भेजा था। अब ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि रात में सो नहीं पाते। सो क्यों नहीं पाते? इन्हें डर लगता है हमास के स्नाइपर, हमास के जो लड़ाके हैं, इन पर हमला ना कर दें। दिन में इन्हें ऑपरेशन करना होता है, तब भी इनको अपनी जान का डर सताता रहता है। ये हालात लगातार गजा के अंदर बने हुए हैं। अब ये थक गए, इनको मालूम है अब जीत बहुत मुश्किल है गजा से, हम हमास से नहीं जीत पाएंगे, या क्या है। उसके बाद ये हालत इतनी खराब है कि ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये वापस आते हैं तो उनके 3 साथियों को जेल के अंदर ठूस दिया गया। यानी टॉर्चर, मानसिक तौर पर इन्हें परेशान किया जा रहा है कि तुम लड़ोगे, लड़ते रहो, मर जाओ, लेकिन वापस नहीं आना। तो क्या हो रहा है, जो गलती से भी किसी भी बहाने से छुट्टी लेकर आते हैं, और जैसे ही उनकी छुट्टी खत्म होती है और वापस जाने का समय आता है, तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। वो कहते करेंगे क्या, देशद्रोही का परिवार कहलाने से बेहतर है एक शहीद का कहलाए। भाई इजराइल, कोई सैनिक उनके देश में अगर मारा जाता तो शहीद कहलाती है। अब अगर वो युद्ध लड़ने नहीं जाएगा तो देशद्रोही कहलाया जाएगा, और उसे जेल में ठूस देंगे। पूरे परिवार को यातना झेलनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल बनेगा कि इनका बेटा युद्ध से मैदान से भाग गया। तो इजराइल के सैनिक क्या कर रहे हैं,
वो खुद को या तो मार दे रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। हालत ऐसी लौट कर आ रहे हैं वो युद्ध कभी नहीं लड़ पाएंगे, हाथ पांव कटे हुए हैं। चलिए अगली खबर आप देखिए, एक और बड़ी खबर निकल कर आई। इस महिला को जरा सुनिए क्या कह रही हैं। ريهان أنا عم بسجل هذا الفيديو في يوم أنتم شفتوا هذا الفيديو معناته أنا بخطر. أنا من عائلة متعصبة اللي هي دينية، وأنا بلغت الشرطة المشترى عن الإشي هذا، وبلغت العبيدة التسرية لأنغام بأنا قد أكون بيوم بخطر من الأيام. فإن شفتوا هذا الفيديو أنا رح أكون بخطر ويا ريت تساعدوني أهم شيء، وشكرا. तो देखिए, दरअसल ये इजरायली वुमेन है जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इजरायली वुमेन यानी कि इजरायली महिला है जिसने इस्लाम कबूल किया है। क्या छोड़कर? यहूदी धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल किया है। बताया गया इजरायली महिला जिसने इस्लाम कबूल किया था वॉज मर्डर्ड बाय हर फैमिली, उसके अपने परिवार ने उसका कत्ल कर दिया। दरअसल खबर ये लगातार निकल कर आ रही थी कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं और इजराइल के नागरिकों को बाहर भी बड़ी गंदी नज़र से देखा जा रहा है, बुरी नज़र से लताड़े जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। मैंने तो अभी आपको स्पेन में ही दिखाया था कि जो हरकत कर रहे थे उसके बाद वहीं की पुलिस ने कैसे उन्हें गिला गिरा कर पीटा। छात्रों के साथ जो हुआ था अलग अलग जगह हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है, कभी कहीं। तो लोगों का जो विश्वास है वो उसके अपने धर्म से हट रहा है, क्योंकि उनका धर्म उनके लिए जी का जंजाल बन गया। वो अपने देश में सहमे हुए हैं कि कब हमला हो जाए, बाहर जाते हैं तो उन्हें लताड़ा जाता है। तो उसके बाद इस महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इतना दबाव पड़ा कि इसकी अपनी फैमिली ने इसकी हत्या कर दी। अब आइए नया खबर क्या निकल के, नई खबर जैसे ही जैसे फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात चल रही है वैसे वैसे आगे किस रफ्तार से बढ़ी है ये देखिए। इजराइल हैज इशूड डिमोलिशन ऑर्डर फॉर एन एंटायर फिलिस्तीनी विलेज ईस्ट ऑफ बेथलेहम इन द वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में डिमोलिशन का काम तेज रफ्तार से करने की कहा जा रहा है। दो जगह है, मैं आपको बता दूं, इस समय जहां गजा के अंदर इजरायली सैनिक मौजूद हैं उसे 48 घंटे के भीतर इजराइल से जोड़ने का प्लान चल रहा है कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता दे भी दी गई तो उस जो इलाका है जहाँ पे इजरायली सैनिक इस समय मौजूद है तो उन्हें वापस बुलाने की बजाय उस पर कब्जा दिखा दिया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ गजा है, वैसे भी बहुत छोटा सा है, वहीं तक रह जाएंगे सारे के सारे फिलिस्तीनी, वही फिलिस्तीन का देश कहलाया जाएगा। वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा है, जिससे क्योंकि फिलिस्तीन को तो सितंबर में मिल जाएगी मान्यता, देश की मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह तेज रफ्तार से बहुत सारे देश साथ खड़े हो गए उसे देखकर लग रहा है कि फिलिस्तीन अब देश घोषित हो ही गया, एक तरीके से बस औपचारिकता रह गई है। इसी ने इजराइल को, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है कि जल्दी से देश घोषित कर दे, क्योंकि इजराइल चाहता है कि जब तक सितंबर में उसे औपचारिक तौर पर इजराइल को मान्यता मिले देश की, उससे पहले ही उसके ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया जाए और उसे विवादित घोषित करके वहाँ अपनी आर्मी को रखा जाए और वो फिर बाद में निपटते रहेंगे, जैसे ये गोलन हाइट्स में कर चुका है। अब आइए एक और खबर निकली साइप्रस। साइप्रस का याद मुझे बार बार तब आती है जब ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था। आपको याद होगा कि ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान जो नागरिक थे इजराइल के, वो भाग भाग कर साइप्रस में ही जा रहे थे, और साइप्रस की सरकार ने कहा यहाँ तो ये लोग ज़मीन खरीद रहे हैं कि दूसरा इजराइल बना रहे हैं। इसके बाद इन्हें लताड़ा जा रहा था। अब इजराइल के न्यूज़पेपर है हायूम, उसने ग्रीस को और दक्षिणी साइप्रस से कहा है वो कि हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जो आपका उत्तरी साइप्रस है उसे मुक्त कराने के लिए। दरअसल है क्या कि जो उत्तरी साइप्रस है वहाँ पर तुर्की सेना की मौजूदगी है। अब यानी तुर्की सेना से लड़ने के लिए इजराइल साइप्रस के ज़रिए मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठा है। इसका रणनीति क्या है कि तुर्की से तो आज़ाद कराएगा और उसके बाद करेगा क्या, खुद कब्जा कर लेगा, जैसे सीरिया में करता रहा। नमस्कार।